हरे कृष्णा। सनातन धर्म में फाल्गुन अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन मतलब फाल्गुन अमावस्या के दिन ही लगने वाला है। कहते हैं जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। साथ ही ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यदि ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन न किया जाए तो साधकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण का सूदक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इस दौरान हमें सूर्य ग्रहण में न किए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ कर देना चाहिए। अर्थात इस दौरान खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ग्रहण के दौरान भोजन बनाना भी वर्जित माना गया है और ग्रहण की रोशनी में सीधे बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की सभी चीजों में तुलसी के पत्ते या दूर्वा घास डालकर रख देनी चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में बहुत सी दूषित किरणें फैल जाती हैं। इन किरणों का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। इसी कारण से गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर में कोई विकार न हो या कोई विकार की संभावना न बढ़ जाए, यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी आवश्यक है कि ग्रहण के समय और सूदक काल का पालन तभी करना चाहिए जब उस क्षेत्र या उस देश में ग्रहण दिखाई दे रहा हो। यदि किसी स्थान पे ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहां पे सूदक या ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पे ही लगता है। इस बार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से प्रारंभ होगा और यह सूर्य ग्रहण शाम 7:57 पे समाप्त होगा। वहीं सूर्य ग्रहण का सूदक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण वलय आकार सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण विदेश में भी केवल कुछ ही स्थानों पर देखा जाएगा। हमारे देश भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो सूदक काल और ग्रहण से संबंधित किसी भी नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो हमें इसमें आने वाले कोई भी नियमों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब जान लेते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद क्या-क्या शुभ माना जाता है करना। ग्रहण के समय मंत्र जाप या भजन करना बहुत शुभ होता है। इस दौरान भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। विशेष मंत्र उच्चारण करने चाहिए। आपको जो भी मंत्र याद है आप उस मंत्र से अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र को भी दोहरा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या-क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लेके हमें अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। सभी परिजनों पे छिड़कना चाहिए। गंगा जल के छिड़काव से माना जाता है कि सब कुछ शुद्ध हो जाता है। अन्न, वस्त्र, धन, फल आदि आप जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप चाहें तो जितनी देर का ग्रहण लग रहा है उतनी देर में आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें
कि जिसका प्रभाव आपके शिशु पे पड़े, आप उतनी देर भगवान का स्मरण करें। उस टाइम में आप जैसे चाकू, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु से दूर रहें। साथ ही मंत्र जप करते रहें। ग्रहण के दौरान आप सूर्य देवता भगवान, शिव भगवान या विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, आपको विशेष फल प्रदान करेगा। ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं द्वारा मंदिर में दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो ये कर भी सकती हैं और अगर ना चाहें तो कोई यह जरूरी भी नहीं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करते हैं जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।